स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और वीडियो आजकल बना नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक वीडियो मुझे बनाना पड़ा। रीज़न ये रहा कि मैंने ओला और उबर में गाड़ी अटैच करवा ली अपनी। तो उबर की आईडी के अक्सर हैक होती है, उसका शिकार मैं भी हुआ। हैकर ने किया गया, मुझे कॉल किया और कॉल करके उसने मुझे OTP पूछा और मैंने उसको OTP बता दिया। OTP बताया। अब आप लोग का OTP तुमने बताया क्यों दिया? अब आप लोग ये कहोगे कि OTP तुमने बताया क्यों दिया? तो OTP बताने का रीज़न ये रहा कि उस बंदे ने मुझे कॉल किया 10 तारीख को ही कॉल किया था। 10 तारीख को कॉल किया। उसने बोला मुझसे कि आपने रात को 2 बजे एक मैडम को ड्रॉप किया है और उस टाइम आप ड्राइव नहीं कर रहे थे, कोई और ड्राइव कर रहा था। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, ड्राइव तो मैं ही कर रहा था। तो बोला उसके लिए आपको एक सेल्फ़ी देनी होगी। तो मैंने बोला भाई सेल्फ़ी देनी होगी तो ठीक है, आप सेल्फ़ी ले लो। तो उसने मुझसे बोला कि पहले अपना आप लाइसेंस नंबर बता दीजिए। मैंने उसको अपना लाइसेंस नंबर बताया। फिर उसने मुझे बोला कि अब आपके पास एक OTP जाएगा, वो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर आपका एक लिंक भेज के आपसे वो ले लेंगे, आपकी सेल्फ़ी ले लेंगे। भाई साहब उसने मेरे को OTP भेजा। OTP भेजते ही मैंने उसको OTP बता दिया, इतने मेरा एक्सेस ख़त्म हो गया। उसने बोला उसको मैंने OTP बताया। उसने बोला कि एक बार ऑफ़लाइन होके ऑनलाइन हो जाना। तो मैंने कहा मैं तो ऑफ़लाइन ही हूँ। बोला ठीक है, आप ऑफ़लाइन हो तो एक बार आज कुछ देर बाद आप ऑनलाइन हो जाना, आपकी आईडी प्रॉपर चलने लगेगी। और उसने ये भी मुझसे बोला था कि अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हो तो 4 या 5 दिन के लिए आपकी आईडी होल्ड हो जाएगी। भाई मैं भी सोचा यार फालतू में क्यों रिस्क लो, बता दो इसको। मैंने कंफर्म कर दिया, मेरा एक्सेस ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद मैंने कस्टमर केयर पे आधे एक घंटे बाद मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया। मैंने उससे बोला भाई ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है और मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमने आपकी एक मैडम से मेरी बात हुई कस्टमर केयर पे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम रिक्वेस्ट डाल दी, 24 घंटे में आपकी आईडी स्टार्ट हो जाएगी। मैं बोला ठीक है। फिर मुझे तसल्ली नहीं हुई। फिर मैंने आधे घंटे बाद फिर कस्टमर केयर पर कॉल किया। फिर एक लड़के ने फ़ोन उठाया, उसका नाम मुझे पता नहीं। फिर उसने बोला कि ठीक है सर, हमने रिक्वेस्ट डाल दी है, आज के बाद किसी का आप OTP मत बताइएगा। उबर कभी भी किसी से आपका OTP नहीं मांगता। कोई भी जानकारी लेनी होती है वो अपने मैसेज बॉक्स में जो आपकी आईडी है उबर ड्राइव की, उसमें मैसेज करके वो आपसे कांटेक्ट कर लेता है, कोई OTP नहीं मांगता। मैंने कहा चलिए ठीक है जी, अब गलती होगी तो क्या कर सकते हैं। तो उसने मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं। उसने बोला ठीक है, आप कुछ देर वेट कर लीजिए, 4-5 घंटे में आपकी आईडी स्टार्ट हो जाए। मैं कहा ठीक है। शाम को भाई साहब मेरे पास हैकर का कॉल आता है 5 बजे के अराउंड, 5-5:30 बजे कॉल आता है। दिन में उन लोगों ने मेरी 11 बजे आईडी हैक की थी। 5 बजे कॉल आता है हैकर का। उसने बोला कि भाई तुम ओला या उबर में आईडी न्यू बनवाना चाहते हो? हम बनाते हैं। तो मैंने उससे डायरेक्टली कहा भाई जब हैक कर लिए हो तो बनाने वाली क्या मतलब क्या बात होती है, मेरी आईडी जब है ऑलरेडी। बोला हैक मैंने नहीं किया। मैंने कहा भाई जिसने भी हैक किया है ऐसी नंबर से कॉल आई थी मेरे पास, वो क्या वेबसाइट कॉलिंग होती है। बोला ठीक है। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद कॉल करता, बोलता मैंने हैक नहीं किया, मैडम ने हैक किया है, आप कुछ कहना चाहते हो मैडम को? मैंने कहा भाई मैडम को मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैडम ने अच्छी बात है उन्होंने हैक किया। फिर उसने सोचा कि ज़्यादा बहस करेगा, तुम लोगों से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं, गाली सोचो मज़े लेंगे, तो उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब भाई मुझे ये टेंशन हो गई कि कहीं मेरे से आईडी के साथ गलत ना हो जाए। फिर मैंने एक तो ड्राइवरों से ही पूछा तो उन्होंने बताया भाई तुम इसे जल्दी अपने आप जाकर जो इनका ऑफिस है वहाँ पर जाकर कंप्लेन करो तो ही सॉल्यूशन हो पाता है। जब हैकर का 5 बजे कॉल आया था तो मैंने 6 बजे फिर कस्टमर केयर पे कॉल किया था। कस्टमर केयर वाले पता क्या कह रहे हैं कि जिस नंबर को आप बता रहे हो आपके नंबर से तो आईडी नहीं है हमारे उबर में। तो उन हैकरों के पास इतनी बड़ी टेक्निक थी कि उबर के सॉफ्टवेयर से ही आपकी आईडी को उन लोगों ने ख़त्म कर दिया था। अब तो मैं और डर गया भाई क्योंकि पूरे दिन मैंने उसको कॉल किया था और वो कह रहे कि तुम्हारी कॉल ही नहीं आई और आपकी कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं और आपकी आईडी है नहीं हमारे उबर में आपकी इस नंबर से। अब भाई साहब मेरी तो और हालत करा। फिर अगले दिन मैं डायरेक्ट अगले दिन मैंने एक उबर एजेंट से बात किया तो उन्होंने बोला कि एक ने बोला कि आप सीधे वहाँ चले जाओ, उबर के जो उनका ब्रांच है वहाँ जाकर विजिट करो, वहाँ पे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। फिर मैं कहा भैया वहाँ जाने के लिए गुड़गांव सेक्टर 26 में उनका ब्रांच है। मैं दूसरे एजेंट से बात किया तो उसने बोला कि हम आईडी दूसरी बना देंगे, अब वो आईडी तो आपकी चल नहीं पाएगी, उसके लिए आपके 1000 रुपये लगेंगे, आप किसी और का आधार कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस मंगा लीजिए, फ़ोटो आपका लगा देंगे, 1000 रुपये लग जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कहा मुझे वही आईडी स्टार्ट करवानी है। तो बोला कि वो आईडी हम स्टार्ट कर देंगे लेकिन आपके 1500 रुपये कटते रहेंगे।
मैं बोला कटने वाली है क्यों? तो बोला कि तो उसने ये नहीं बताया मुझे कि क्यों नहीं कटेंगे, उसने बोला बस कटते रहेंगे। फिर मैंने दूसरे एक ड्राइवर से कांटेक्ट किया, भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उसने बोला कि होता ये है कि आइडिया हैक करके बेच देते हैं। अब उसमें होता क्या कि तुम्हारी आईडी तो चलती रहेगी, अब तुम आईडी के लिए अब गए नहीं हो वहाँ पे ऑफिस में, एजेंट के थ्रू आपने काम करवा लिया, अब बीच में वो आईडी बेच देते हैं किसी को जो हैकर होते हैं, हैक करके। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब मेरी हालत ख़राब है कहीं भी मेरी आईडी से कोई गलत ना कर दे किसी को। भाई साहब मैं दौड़ा अब सारा काम छोड़ के मैं गया सीधे सेक्टर 26 ऊबर के ब्रांच में। तो वहाँ पे मान के चलो मेरा 10 से 15 मिनट में मेरा सॉल्यूशन उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने ये बोला कि आपके दूसरे नंबर से आईडी स्टार्ट कर देंगे, यही आईडी, और कभी आप किसी को ओटीपी वगैरह या लाइसेंस नंबर कभी भी कॉल आती है ना ही बताएं। तो वहाँ पे मेरा 48 घंटे के अंदर मेरा आईडी स्टार्ट हो गया था। तो आप लोगों की किसी भी व्यक्ति की ऊबर में आईडी हैक होती है तो कुछ नहीं करना आपको। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो तो नोएडा के तो अधिकतर ब्रांचों में, मुझे लगता नहीं, मैं नोएडा के सारे ब्रांचों में दौड़ लिया भाई साहब, किसी ब्रांच को कोई खुला नहीं मिला मुझे। तो किसी की भी आईडी हैक होती है, आप लोग सीधे जाओ सेक्टर 26 में है इनका गुड़गांव में, भाई साहब वहाँ पे अपनी आईडी बताओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ कि मेरे साथ ये हुआ है, और तुरंत वो आपका सॉल्यूशन कर देंगे। तो किसी भी एजेंट से मत मिलो, आईडी हैक हुई है, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया है तो आईडी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके पास जितनी जल्दी हो सके 24 घंटे, क्योंकि वो 7-8 घंटे में वो आईडी ख़त्म कर देते हैं वहाँ से सॉफ्टवेयर सुन के। तो आपके पास जितनी जल्दी हो सके सेक्टर 26 में उनकी ब्रांच है, वहाँ पे जाओ, आपका वहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे से कभी भी अगर आपको ऊबर की कॉल आती है या ओटीपी बताने के लिए या कुछ सेल्फ़ी वगैरह भेजेंगे, तो आप ऐसा कभी भी ना करें। मेरी तरह बेवकूफ़ी मैं तो कर ही दिया था, लेकिन मैं अभी कन्फ्यूज़ हो गया था कि एक वो देना था उनको सेल्फ़ी के चक्कर में। तो कभी भी आपकी आईडी हैक होई तो सीधे सेक्टर 26 जाइए, किसी एजेंट से मत कांटेक्ट कीजिए, किसी की बात मत सुनो, अपनी जाओ वहाँ प्रॉब्लम बताओ, सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।